तो क्वेश्चन नंबर हम 5 से बात करने वाले थे। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। चलिए 5 से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया था 2x माइनस 5y माइनस 3z का होल ऑफ स्क्वायर। तो सर्व समीका क्या मैंने लिखा था, a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर पहले का स्क्वायर, फिर दूसरे का स्क्वायर, फिर तीसरे का स्क्वायर, फिर 2ab, फिर 2bc, फिर 2ca। इसका हम प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं। तो पहला क्या है, a की जगह पर ये है, b की जगह ये, c की जगह ये, तो इसका स्क्वायर, फिर माइनस 5 का स्क्वायर, फिर माइनस 3z का स्क्वायर, फिर आगे 2ab। तो a क्या है, पहली संख्या माइनस का 2x और b क्या है माइनस का 5y, फिर प्लस 2bc, b क्या है दूसरी संख्या माइनस 5y, c क्या है तीसरा माइनस का 3z, प्लस फिर 2ca, c क्या है माइनस 3z और फिर आपका a क्या है पहला माइनस का 2x। ये हो जाएगा। तो अगर हम बात करें इसकी, तो माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4x स्क्वायर और ये 25 वाई स्क्वायर और ये माइनस माइनस ये क्या हो जाएंगे प्लस, 3 त्रिका 9 जेड स्क्वायर। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 एक्स वाई और ये भी माइनस माइनस प्लस, 2 पंचे 10, 10 तियाँ 30 वाई जेड और फिर ये भी हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 2 तियाँ 6 और 6 दूनी 12 आपका जेड एक्स। यही क्या होगा, इसका विस्तार होगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 की बात करें, तो ये हमें क्या दिया गया है, आपका 1/4a, फिर 1/2b, फिर 1 का होल ऑफ स्क्वायर, ये दिया है। तो हम फिर से वही लिख देंगे सर्व समीका और यही फार्मूला यहाँ पे है, फिर से हम लिख देंगे। उसके बाद में है ये एक तरीके से 1 का गुणा a से करे तो वही है, तो a/4 का स्क्वायर, फिर प्लस माइनस का है ये, तो माइनस का b/2 का स्क्वायर, फिर 1 है तो 1 का स्क्वायर 2ab, तो 2a क्या है पहला a/4, b क्या है माइनस का b/2, फिर प्लस 2 इंटू b क्या था माइनस का b/2 और c क्या है 1, फिर प्लस 2ca, c क्या था 1 और a क्या था, तो a हम कहेंगे a/4 था। ये हो गया। तो इसका स्क्वायर करें, a का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16 और ये माइनस माइनस प्लस, b का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और ये माइनस और प्लस माइनस, ये 2 से 2 कट गया, ए बी है ऊपर तो ए बी और नीचे 4, ये हो गया। फिर ये आपका प्लस और माइनस माइनस, तो ये आपका कहाँ गया ये, तो ये यहाँ पे आपका 2 से 2 कट गया तो क्या बचा b और 1, तो 1 का b से गुणा करेंगे b, फिर प्लस यहाँ पे देखें तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो ऊपर a बचा नीचे 2, तो a/2। तो ये क्या होगा, इसका विस्तार होगा। अब हम देखते हैं, तो इसमें हमने देखा क्वेश्चन नंबर 6 है तो हो गए 6। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में बोला इनके गुणनखंड ज्ञात कीजिए। आपको बस ये याद होना चाहिए कि इसके फार्मूले जो मैंने आपको याद करा वो याद है अगर, तो इसको आप आसानी से बना सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा ये 5 है, जिसमें बोल रहा है फैक्टर निकालना, गुणनखंड। तो पहला सवाल हमें दिया गया है 4x² प्लस 9, ये चल ही नहीं रहा, 9y², फिर प्लस 16z², फिर प्लस का 12xy माइनस का आपका 24yz, फिर माइनस का 16zx, ये दिया है। अगर ये देखें तो तीनों स्क्वायर बन रहे हैं, तो ये कितने का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं
2x का स्क्वायर, और ये कितने का 9 होता है स्क्वायर, तो हम कहेंगे 3 का स्क्वायर होता है। इससे अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 4z का स्क्वायर हो सकता है। और इसके अनुसार अब हम ये सब देखें या ना देखें, हम ऐसे ही बना सकते हैं। कैसे, हमको पता है 2xy होता है, तो x क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे तो एक चीज़ और इसमें ध्यान देना होता है कि प्लस में है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों प्लस में, तो 2 और ये आपका कितना होगा 12 बना है। तो ये पहला कितना है, ये 2x है, और गुणे b क्या है 3y। अब गुणा करो देखो बनेगा कि नहीं, 2 दूना 4, 4 तिया 12 xy। यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है y माइनस में होने चाहिए, तभी तो ये भी माइनस का आएगा। किस में होने चाहिए, y माइनस में होने चाहिए। एक और चीज़ ये भी कि अगर y माइनस में यहाँ है तो इसका मतलब इसमें भी माइनस में होना चाहिए था y। अगर y इसमें माइनस में था तो यहाँ माइनस आना चाहिए था। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर ये प्लस में है तो x भी माइनस में होगा और y भी माइनस में होगा, तभी क्या होगा, माइनस माइनस का गुणा होगा प्लस होगा। तो हम कहेंगे कि ये किस में होने चाहिए थे, ये माइनस का 2y होना चाहिए था और ये माइनस का, तो यहाँ भी लगा देते हैं माइनस का 2x और माइनस का 3y। अब इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या हो गया आपका -2, तो ये 2 हो गया, ये यहाँ पे है। अब प्लस हम 2 ये भी बनाना तो प्लस हम लगाते हैं, अभी देखो आ जाएगा। तो 2 गुणे, अब 2 ये वाई जेड होता है तो वाई का मान कितना, तो हम कहेंगे माइनस का 3y। अभी हम माइनस का आया है, इसका मतलब है अगला वाला माइनस का नहीं होना चाहिए, अगर माइनस का होता तो ये प्लस हो जाता। तो हम कहेंगे जेड का मान कितना है 4z, ये हो गया। फिर प्लस 2 गुणे जेड एक्स, तो जेड का मान कितना है, तो जेड का मान 4z है, और x का मान, तो x का मान हमने भी देखा कि माइनस का 2 रखेंगे तब आया। तो एक तरीके से क्या बन गया, एक इक्वेशन बन गई। कैसी इक्वेशन, तो हम कहेंगे -2x और -3y और प्लस का 4z का होल ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब है इसे हम कितने बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं। तो इसे 2 बार लिख सकते हैं, तो 2 बार लिख देते हैं। और यही इसके क्या हो जाएंगे, तो हम कहेंगे यही इसके हो जाएंगे गुणनखंड। फिर हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसी तरीके दूसरा भी करना। 2x का स्क्वायर दिया है, y का स्क्वायर, फिर 8z का स्क्वायर -2√2xy, फिर 4√2yz, फिर 8x या zx, एक ही बात। ई का मतलब क्या है, इसका स्क्वायर बनाने का अर्थ है कि 2 का स्क्वायर हम कैसे, ये तो किसी वर्ग होता नहीं, लेकिन इसे हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं √2 गुणे √2, क्योंकि 2 दूना 4 होगा, अंडर रूट कितना होगा, तो हम कहेंगे 4, और 4 किसका वर्ग होता है, तो हम कहेंगे 2 का, तो 2 निकल आएगा। तो इसका अर्थ है कि हम इसे लिख सकते हैं √2 2 बार, और x, तो इसका होल ऑफ स्क्वायर, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 से 2 निकल आया। और ये y का स्क्वायर, और ये आपका 8 किसका होता है, तो 8 को अगर हम तोड़े तो 4 दूनी 8 लिख सकते हैं। तो 4 तो वर्ग होता है लेकिन 2 वर्ग होता नहीं, तो हम 2 को कैसे लिखेंगे, तो हम कहेंगे 2 को फिर से हम लिखेंगे 2√2। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव, तो ध्यान से समझना है। तो 4 किसका वर्ग है, तो हम कहेंगे 2 का, और इसमें से एक ले लेंगे जोड़ा, तो √2 इसका, और ये z है तो z, तो ये z का होल ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस है, तो माइनस है, इसका मतलब या तो x का मान माइनस में होना चाहिए या फिर y का मान, तो हम लिखेंगे 2। अगले वाले में देख लेते हैं, तो अगले वाले में हमने देखा इसमें माइनस नहीं है, इसका मतलब है या तो ये दोनों होने चाहिए थे माइनस में यहाँ, लेकिन माइनस में दोनों हो जाते, तो इसका मतलब है कि इसमें भी माइनस होना, तो हम कहेंगे केवल x ही क्या होगा माइनस में। तो ये यहाँ पे हम माइनस भी लगा देते हैं, माइनस का है, तो माइनस, और कितना x का मान है, तो हम कहेंगे √2x, और y का मान कितना है, तो y का y ही था, फिर प्लस 2, y का मान है y, और z का मान कितना है, तो हम कहेंगे 2√2z, फिर प्लस
2 गुणे जेड का मान कितना था, तो 2√2 z और x का मान तो हम कहेंगे माइनस का √2x था। तो ये एक तरीके से फिर से फॉर्मेट क्या बन गया, माइनस का √2x और ये y और ये कितना 2√2 और z का होल स्क्वायर। और इसे अगर हम लिखें 2 बार लिखें फैक्टर में तो हम कैसे लिखेंगे, √2x प्लस y प्लस 2√2z और इंटू माइनस का 2√x प्लस y प्लस 2√z का ये हो जाएगा। तो इसे एक बार और अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये इनके हो गए फैक्टर्स। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि घनों का विस्तार कीजिए। तो घनों का विस्तार, तो इसके लिए हमें फार्मूला आना चाहिए। तो हम फार्मूले डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें 2 फार्मूले आपको याद रखने हैं। एक याद रखना a प्लस बी का क्यूब, तो पहले का क्यूब फिर दूसरे का क्यूब, फिर क्यूब का मतलब है 3 घात घन, और फिर जैसे हम लिखते थे 3ab तो उसी तरीके से हम लिख देंगे 3ab, लेकिन इसमें एक और चीज़ ध्यान रखना a प्लस बी होता है। और इसे अगर हम ओपन करें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, और ये अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो प्लस 3a और a का गुणा होगा a स्क्वायर और b, तो 3a स्क्वायर b। अब इससे भी इसका गुणा होगा तो हम कहेंगे 3a और b का स्क्वायर, 3ab का स्क्वायर, तो पहले के स्क्वायर दूसरे के स्क्वायर, फिर 3 पहले का स्क्वायर, फिर b, फिर प्लस 3a और फिर दूसरे का स्क्वायर। ये फार्मूला आपको ध्यान रखना क्योंकि इसी का हम लोग यूज करने वाले हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें a माइनस बी के क्यूब की, तो पहले क्यूब माइनस दूसरे क्यूब माइनस 3ab और ये a माइनस बी। ओपन अगर करें तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, और यहाँ करते हैं तो 3a का a स्क्वायर और b, और इसका गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 और a और इसमें b स्क्वायर था, तो इसी तरीके से इसका भी b का स्क्वायर हो जाए। तो हमें ये 2 फार्मूले याद रखना है और इसी से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर अगर इसकी हम बात करें तो बोला है घनों का विस्तार कीजिए 2x प्लस 1 का। तो क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात कर रहे हैं, घनों का विस्तार। तो पहला जिसमें क्वेश्चन हमें दिया गया है 2x प्लस 1 का क्यूब। तो इसका विस्तार करें तो हम कहेंगे कि सर्व समीका हमारे पास क्या है, तो सर्व समीका a प्लस बी का क्यूब बराबर यही। अब लिखेंगे नहीं, ये लिखा है तो फिर से नहीं लिखेंगे। तो a प्लस बी का क्यूब, ये कैसे पता चला ये लगेगा, क्योंकि 2 संख्याओं के बीच में प्लस है और उसकी घात 3 है तो ये लगेगा। बाकी यही फार्मूला नोट करना है, ये लिख के ये वाला। चलो हम लिख भी देते हैं इस बार। तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b और फिर 3ab स्क्वायर। ज़्यादा इसी फॉर्म में है तो हम इसी तरीके से लिखेंगे। ये भी याद रखना, इसका भी यूज कहीं ना कहीं हम लोग करते हैं। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये एक तरीके देखें तो ये a का मान है, ये b का मान, तो इसका इस क्यूब करेंगे तो 2x का क्यूब, फिर b क्या है 1 तो 1 का क्यूब, फिर 3 है तो 3 गुणे a का स्क्वायर का मतलब है 2x का स्क्वायर और गुणे b कितना 1, ये हो गया। फिर 3 गुणे a क्या है 2x, तो 2x लिख दिया। b क्या है तो हम कहेंगे 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कर दिया। 2 का क्यूब 2 दूनी 4, 4 दूना 8x, और जो चर पद होगा उसकी घात उतनी ही रहेगी। 1 का चाहे जितने घात लिखो वो 1 ही आएगा। इसकी अगर बात करते हैं तो ये कितना हो गया 2 दूना 4 और 4 दिया 12, 12 कम 12 और x का स्क्वायर। इसकी बात करें तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 3 दूनी 6, 6 कम 6x, और यही क्या हो गया इसका विस्तार हो गया। दूसरे क्वेश्चन की हम बात करें तो ये दिया गया है 2a माइनस 3b का क्यूब। तो इसमें कौन सी सर्व समीका लगेगी,
तो हम कहेंगे सर्व समीका a माइनस बी का क्यूब वाली लगेगी, मतलब ये वाली लगेगी, ये ध्यान रखना है। चलिए इसमें भी हम लिख देते हैं फार्मूला। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस आपका 3 b प्लस 3ab का स्क्वायर। तो a का मान ये पहला वाली संख्या और b का मान ये दूसरी वाली। तो पहले की स्क्वायर क्यूब करेंगे तो 2a का क्यूब और फिर माइनस 3b का क्यूब और फिर माइनस 3a कितना है 2a है, तो इसका स्क्वायर है, फिर b कितना है तो हम कहेंगे 3b है, फिर प्लस 3 गुणे a कितना है तो हम कहेंगे 2a है, और b कितना है तो हम कहेंगे 3b का स्क्वायर लिखा है तो स्क्वायर कर देते हैं। तो 2 का क्यूब अभी हमने देखा 8 और क्यूब, और ये 3 त्रिक का 9 और 9 त्रिक 27 b क्यूब, और ये हो गया 2 का स्क्वायर करेंगे 4 तियां 12 और 12 तियां 36 a का स्क्वायर और b है तो b। इसी तरीके 3 का वर्ग 9 और 9 दूनी 18 और 18 का 18 18 36 18 तियां 54 a और b का स्क्वायर, ये भी विस्तार हो गया। तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरा में दिया गया है 3x/2 और प्लस 1 का क्यूब। तो इसमें प्लस लगा है तो a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब की सर्व समीका लगेगी। तो अब आपको खुद से लिखना है। तो पहले इसका क्यूब कर देंगे हम, चलिए इसका क्यूब कर देते हैं, फिर इसका क्यूब, फिर 3 और a का स्क्वायर। a कितना है तो हम कहेंगे 3x/2 है, तो इसका स्क्वायर और गुणे फिर b, तो ये हो गया 3a कितना है 3/2 3x/2 और गुणे b का स्क्वायर, b का मतलब 1 का स्क्वायर। तो 3 का क्यूब 3 त्रिका 9 9 त्रिक 27 x क्यूब और 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 1 ही होगा। इसकी अगर हम बात करें तो 3 का स्क्वायर होगा 9 और 9 9 9 त्रिक 27 x स्क्वायर और 2 का वर्ग 4। और इसकी बात करते हैं तो 3 त्रिका 9 और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 9 एकम 9 x और बटे 2, ये विस्तार हो गया। चौथा अगर हम देखें क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है x माइनस 2y/3 का होल ऑफ क्यूब। तो फार्मूला क्या हो जाएगा a प्लस बी का क्यूब का फार्मूला लगा देंगे। तो पहले का क्यूब, फिर माइनस दूसरे का क्यूब, फिर प्लस ये माइनस 3 और a का स्क्वायर का अर्थ है x का स्क्वायर और गुणे b, तो b है आपका 2y प्लस अपॉन 3 और आपका माइनस माइनस प्लस होता था, तो 3a कितना है x है, b कितना है 2/y का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये हो गया x का क्यूब और 2 का क्यूब हो गया 8y क्यूब और 3 का क्यूब हो गया 27, और ये हो जाएगा 3 से 3 कट गया, तो ये 2 है तो 2x स्क्वायर y। यहाँ अगर देखें तो ये हो गया 3x और 2 का स्क्वायर 4y स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9, तो 3 एकम 3 3 त्रिका 9, तो ये हो गया आपका x क्यूब और माइनस 8y क्यूब अपॉन 27 और माइनस 2x स्क्वायर y, और ये हो गया 4y स्क्वायर अपॉन 3। तो ये भी इसका भी हो गया विस्तार। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो इसमें बोला है सर्व समीका का प्रयोग करके मान ज्ञात कीजिए। तो सर्व समीका का फार्मूले का प्रयोग करके हमें निकालना है इनके मान, जिसमें हमें पहला क्वेश्चन दिया है 99 का क्यूब। तो इसमें सर्व समीका कैसे लगेगी, तो इसका अर्थ है एक तरीके देखें तो हम लिख सकते हैं 99 को 100 और माइनस 1, 100 में से 1 घटा देंगे कितना बचेगा 99, और इसकी पावर है 3 है तो 3। अब कौन सा फार्मूला लग जाएगा, a और माइनस बी का होल ऑफ क्यूब लग जाएगा। तो a माइनस बी का होल ऑफ क्यूब लग जाएगा। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, तो सर्व समीका यहाँ भी
एक बार हम लिख देते हैं, लेकिन बार बार आपको लिखना है। तो a माइनस बी का लगाएंगे होल ऑफ क्यूब, तो क्या हो जाएगा, पहले का क्यूब माइनस दूसरे का क्यूब और माइनस 3a² और प्लस 3ab², ये होता है। तो यही लगाएंगे। तो पहले का अगर हम बात करें क्यूब तो 100 का क्यूब, ये हो गया। फिर माइनस दूसरे का क्यूब 1 का क्यूब, फिर माइनस 3 और गुणे a² का मतलब है 100 का स्क्वायर और गुणे b, फिर प्लस 3 गुणे ए क्या है 100 और b क्या है, तो हम कहेंगे 1 का स्क्वायर, ये हो गया। 100 का क्यूब का मतलब क्या, 1 का चाहे जितने बार करो तो 3 बार करेंगे 3 1 ही आएगा, और 3 घात है का मतलब है 2 जीरो को हम कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार। 1 का क्यूब 1 ही होता है। 100 का स्क्वायर करेंगे 1000 हो जाएगा, 1000 को हम गुणा करेंगे, आपका 100 का गुणा करेंगे तो ये आपके 2 2 4 जीरो मतलब 10,000 हो जाएगा। और ये हो गया आपका कितना, 3 और 4 जीरो लगा देते हैं, तो 2 और 2 4। फिर यहाँ देखें तो 3 एकम 3 और 100 का गुणा करेंगे तो 300, ये हो गया। प्लस प्लस वाले जोड़ लेते हैं, माइनस माइनस वाले जोड़ लेते हैं, तो ये है। और इसके साथ में प्लस वाला है जोड़ देते हैं, तो इसमें जोड़ेंगे 300, तो ये कितने 6 जीरो है, 3 जीरो लगा देते हैं। इन 3 संख्याओं में पीछे की 3 संख्या ये जोड़ देंगे। इसे अगर जोड़े तो इसमें जोड़ देंगे, तो 2 3 0 1। अगर ऐसे आप नहीं जोड़ पा रहे हैं तो आप क्या करें, ऊपर नीचे रख के जोड़े, जैसे हम घटा देते हैं इसे। तो इस बार हम आपको ऊपर नीचे घटा के दिखा देते हैं, बाकी आपको हम ऐसे ही बताया करेंगे कि डायरेक्ट आप कैसे। तो जैसे इसमें है 3 और 1 है आखिरी में, और फिर 3 जीरो हैं, फिर 3 है, ऐसे। तो इसे घटाएंगे तो ये इससे हासिल लेगा, ये इससे, तो 10 में से 1 गया 9, और यहाँ पे 1 दे दिया था 9 बचा है, तो 9 में से 0 गया 9, और ये इसको 1 दिया था, यहाँ पे 2 है तो 2 और 0 तो 0, और यहाँ इससे हासिल लिया ये यहाँ, तो 10 में से 3 गए 7, और यहाँ पे 9 है तो 9, तो कितना हो जाएगा 9702999, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया 102 का क्यूब। 102 का मतलब है 100 और प्लस 2 का क्यूब। तो सर्व समीकरण आप इस बार प्लस वाली लगाएंगे, तो पहले का क्यूब, फिर दूसरे का क्यूब, फिर प्लस 3 इंटू ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर और गुणे बी 2, फिर प्लस 3 गुणे ए, तो ए है 100 और गुणे बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर, और 100 का क्यूब, फिर से हम 6 जीरो लगा देंगे, 1 बार 2 बार 3 बार, और 2 का क्यूब, तो 2 दूनी 4 दूना 8, यह हो जाएगा 3 दूनी 6, और 2 घात लगी तो 2 बार 2 2 जीरो लगाएंगे, तो ये 4 जीरो हो गए। फिर 2 का स्क्वायर 4 और 4 तियाँ 12, और 2 जीरो है तो जो जीरो, सब प्लस वाले हैं तो सबको जोड़ना पड़ेगा। तो पहली संख्या पीछे से इकाई का जोड़ेंगे, पहली संख्या तो 0 8 8 0 0, तो ये 8 हो गया। फिर दूसरी 0 0, इसमें है ही नहीं, इसमें भी 0 तो 0, तीसरी 2 0 0, ये 2, फिर चौथी संख्या 1, और इसमें चौथी संख्या 0, इसमें 0, तो चौथी संख्या 1, पांचवी संख्या इसमें है ही नहीं, इसमें पांचवी संख्या 6, इसमें पांचवी संख्या 0 तो 6, इसमें सातवीं संख्या 3 3 6, तो सातवीं संख्या 1, तो ये क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये हमें दिया है 998 का क्यूब। तो 998 का मतलब है, हम कहेंगे कितने का, तो 1000 और माइनस का 2 का क्यूब, 1000 में से 2 घटाएंगे 998, तो ये 1000 का हो गया क्यूब, और फिर माइनस 2 का क्यूब, और फिर माइनस 3 ए का स्क्वायर का अर्थ है 1000 का स्क्वायर, ये ए का मान है ये बी का, और गुणे बी हो गया 2, और प्लस 3 और ए हो गया 1000, और गुणे बी का स्क्वायर का अर्थ है 2 का स्क्वायर। तो ये 1000 की स्क्वायर, तो 3 जीरो कितने बार, 3 बार, तो 1 बार
2 बार 3 बार, ये हो गया। और 2 का क्यूब 8, ये हो जाएगा 3 और ये 3 दूनी 6, तो ये 3 दूनी 6 हो गया। और स्क्वायर है तो 3 बार 2 बार, 1 बार और 2 बार, और 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, 3 जीरो है तो 3 जीरो। प्लस प्लस वाले जोड़ लेते हैं तो ये इसके साथ जोड़ देंगे, और माइनस माइनस वाले, तो ये 3 जीरो हैं और इसमें तो जीरो ही है, तो ये 3 जीरो पहले लगा देते हैं। फिर ये 12, तो ये कितनी संख्या है, 3 2 5 हो गया, 3 2 5, कितने जीरो बचे हैं, 2 2 4, 1 2 3 4, और ये कितना 1। माइनस वाले जोड़ लेते हैं तो ये कितने जीरो हैं, 3 2 5, तो 1 2 3 4 5, एक जीरो में यहाँ 8 जोड़ें तो 8। अब घटा देते हैं, तो अब हम डायरेक्ट घटाएंगे। कैसे, ये हासिल इधर लेके आएंगे तो 10 में से 8 जाएगा, 2 बचा, यहाँ 9 बचा, 9 में से 0 घटाएंगे 9, यहाँ 9 बचा, 9 में से 0 घटाएंगे 9, यहाँ बचा 1, तो ये 1 और ये 1 है तो 1। कितनी संख्या में हम आ गए हैं, 3 2 5, 3 2 5, अभी एक और जीरो, एक और जीरो। फिर यहाँ पे यहाँ ये कितनी संख्या, 3 3 6 में आ गए हैं, ये 7वीं संख्या है, 3 3 6 7, 7वीं ये, तो ये इससे हासिल है, इससे ये इससे, तो 10 में से 6 गया, 4 बचा। अब यहाँ पे यहाँ बचा है 9, तो 9, यहाँ पे बचा है 9, तो 9, ये हो गया आंसर। तो थोड़ा सा ये जोड़ घटाना आप करिएगा। तो अब हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।